शेर की माँ कभी सियार पैदा नहीं करती और बहुजनों की माँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। तो हमारे समाज में गद्दार बहुत कम है। 157 मुकदमे हैं मेरे ऊपर, 6 बार मैं जेल काट चुका हूँ इन्हीं सच बोलने में। चंद्रशेखर जैसे हैं दोगले इंसान गांव-गांव में द ग्रेट चमार बोर्ड हैं, कुछ गुजर है द मीर बोझ। तो इस तरीके से ये गलत है, हम इन चीज़ों के खिलाफ हैं। जिस गांव में सर्व समाज रहता है वहाँ पर सर्व समाज को कोई एक विशेष जाति का बोर्ड नहीं लगना चाहिए, हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। चाहे वो जाटव हो, चमार हो, यादव हो, सैनी हो, गुजर हो, जाट हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, एक विशेष जाति का कभी बोर्ड नहीं लगना चाहिए। ये मुच्छो पैठा देना ये बाबा साहब ने कभी नहीं किया। मुच्छो पैठे थे पागलपंथी के, ये दबंगई की राड की जड़ है। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि देख लेना रिजल्ट, जिस तरीके से वहाँ बेइज्जती हुई ना हनुमान बेनीवाल को ले डुब्बा राजस्थान में, उसी तरीके से नगीना में अगर जमानत भी जब्त ना हो जाए तो बात कहना। दलितों की लड़ाई लड़ने वाले सड़क से लेकर संसद तक आज इनका जन्मदिन पूरे देश के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उनका नाम है मान्यवर काशीराम जी, और आज जनपद सहारनपुर के बसपा कार्यालय पर मौजूद हूँ और अपनी लगातार बेबाक बात के लिए जाने जाने वाले नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश कटारिया मेरे साथ मौजूद है। लोकेश भाई, पहले तो आपका स्वागत करते हैं केकेजी न्यूज़ पर। धन्यवाद जी। समस्त देशवासियों को मान्यवर साहब कांशीराम जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और ऐसे महापुरुष बहुत कम पैदा होते हैं इंडिया के अंदर। अगर बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाया या इस देश के अंदर बाबा साहब और संविधान को जनवाया है तो साहब कांशीराम जी की देन है। लोकेश भाई, लगातार आपकी तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर मैंने भी देखे होंगे। आप समाज का बड़ा कोई भी नेता हो चाहे बहन जी हो, अगर कोई बात आपके जहन में लग जाती हो तो बेबाक हल्ला बोलते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखो, सच कहने में कभी पीछे नहीं हटते। 157 मुकदमे हैं मेरे ऊपर, 6 बार मैं जेल काट चुका हूँ इन्हीं सच बोलने में। शेर की माँ कभी सियार पैदा नहीं करती और बहुजनों की माँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती। तो हमारे समाज में गद्दार बहुत कम है। और मतलब एक ही समाज नहीं, SC ST OBC माइनॉरिटी हमारा समाज है। और हम इस मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं जो साहब कांशीराम जी ने लिया या आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी लेकर चल रही है। तो ये तमाम ऐसी ये एलिगेशन वगैरह लगते रहते हैं। जो सच्चाई और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर एलिगेशन लगना नॉर्मल बात है। और इन चीज़ों की हम अगर परवाह करेंगे तो मिशन को कैसे बढ़ाएंगे? चंद्रशेखर रावण के ऊपर भी आप तमाम हमला बोलते हैं, क्या बात नहीं नाराजगी है? बीच में हमने उनसे माफ़ी मांगी, ऐसी पोस्टें भी जारी करी, फिर वही आप देखते होंगे टकरार चालू है एक दूसरे के बीच में। एक्चुअली मैं चंद्रशेखर रावण को खड़ा करने वाला पूरा बहुजन समाज है और ख़ास करके दलित समाज। मैं उसके साथ खुद रहा हूँ जब वो जेल में थे। आज भी मैं मुजफ्फरनगर तारीख पाया था, उसके बोए हुए बीजों को काटने के लिए हम लोग फिर रहे हैं। मुकदमे हैं तमाम, उनकी तारीखों पे जाते हैं। तो चंद्रशेखर भाई को हमने एक अच्छा लीडर के रूप में सोचा था कि बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा, साहब कांशीराम जी के कारवा को बढ़ाएगा। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये ऐसा गद्दार पैदा होगा कि समाज को कई टुकड़ों में बांट देगा। कहा जाता है दलितों की लड़ाई मजबूती से लड़ता है बहन जी के बाद चंद्रशेखर रावण लड़ते हैं, फिर भी आरोप लगा रहे हैं। मेरे तमाम मीडिया वालों ने इंटरव्यूज लिए हैं। मैंने एक ही सवाल किया है, खास करके यही सवाल कि चंद्रशेखर रावण ने आज तक पूरे देश के अंदर किसको इंसाफ दिलाया? एक भी बेटी को, एक भी भाई को केवल जाना, हल्ला गुल्ला करना और वहाँ पर लड़कों के ऊपर मुकदमे दर्ज कराना, ये कार्य है। क्योंकि वो बीजेपी उसे धीरे धीरे चला रही है। बीजेपी चंद्रशेखर समाज को गुमराह कर रहे हैं। हाँ, ये तो नॉर्मल सी बात है। आज समाज को टुकड़ों में बांट देगा, नगीना दाम पे है। वो युवाओं को लेकर चल रहे, जिन बच्चों की वोट तक नहीं है, जिनकी वोट तक नहीं है, उन्हें लेकर यूज़ कर रहे हैं। वो केवल जैसे तानाशाही होते हैं ना, एक तानाशाही वाली नीति है कि युवाओं को भ्रमित करके उनका इस्तेमाल करके, क्योंकि जिस उम्र में हमारे समाज के बच्चों को पढ़ना चाहिए उस उम्र में वो राजनीति सिखा रहे हैं उन्हें डंडे लेकर रोड पर चलाने का काम करा रहे हैं। और एक चीज़ और, जातिवाद को बढ़ावा देने में बाबा साहब जातिवादी के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि इस देश के अंदर जातिवाद खत्म हो। लेकिन ऐसे ही चंद्रशेखर जैसे दलालों ने, बहुत सारे ऐसे दलाल हैं जिन लोगों ने जातिवाद का ठप्पा ठेप दिया। जिस गांव में सर्व समाज रहता है वहाँ पर सर्व समाज को कोई एक विशेष जाति का बोर्ड नहीं लगना चाहिए, हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। चाहे वो जाटव हो, चमार हो, यादव हो, सैनी हो, गुजर हो, जाट हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, एक विशेष जाति का कभी बोर्ड नहीं लगना चाहिए। और इस चीज़ के खिलाफ साहब कांशीराम जी थे, बाबा साहब थे। लेकिन यही दलित लीडर चंद्रशेखर जैसे हैं दोगले इंसान गांव-गांव में द ग्रेट चमार बोर्ड हैं, कुछ गुजर है द मीर बोझ। तो इस तरीके से ये गलत है, हम इन चीज़ों के खिलाफ हैं। क्योंकि अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC हम सब एक परिवार है, बहुजनों का परिवार है। साहब कांशीराम जी की ताकत थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सत्ता लाने का कार्य किया है। तो साहब कांशीराम जी के अंदर कुछ माइंड होगा, कुछ उपलब्धियां होगी, जब तो 4 बार सूबे में CM रह चुकी है बहन जी। चंद्रशेखर रावण के ऊपर तो आरोप लगा रहे हैं कि समाज को बांट रहे हैं, खाई पैदा कर रहे हैं, मगर चंद्रशेखर रावण तो बताते हैं कि मान्यवर काशीराम जी के बताए हुए मार्ग पर चल रहा हूँ मैं। तो अब देखना रिजल्ट आप
2024 का चुनाव है, आदरणीय बहन जी ने साहब कांशीराम जी की छोटी बहन का टिकट किया है। अगर वो साहब कांशीराम जी को मानता है तो अपना समर्थन देकर मान्यवर साहब कांशीराम जी की बहन को समर्थन देकर विजयी बनाए, तब मानेगा भाई साहब कांशीराम जी का अनुयायी है। युवा क्यों इतना पसंद करता है चंद्रशेखर रावण की पीछे इतना की दीवानगी है? तमाम आपने देखा होगा आज लाखों की तादाद में नगीना के अंदर हजूम है। हजूम है, मैं मानता हूँ कि युवा उसके पीछे हैं। वो भ्रमित किया है ना, उनका ब्रेन वॉश किया हुआ है। ठीक, ये मुच्छो पैट्टा देना ये बाबा साहब ने कभी नहीं किया। मुच्छो पैट्टे थे पागलपंथी के, ये दबंगई की राड की जड़ है। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि देख लेना रिजल्ट, जिस तरीके से वहाँ बेइज्जती हुई ना हनुमान बेनीवाल को ले डुब्बा राजस्थान में, उसी तरीके से नगीना में अगर जमानत भी जब्त ना हो जाए तो बात कहना। अच्छा, अपनी बेबाक बात के लिए आप जाने जाते हैं, क्या बात आपको कैमरे वैसी बातें बोलते हुए डर नहीं लगता? और डर, मरना आज भी कल भी, तो एक दिन तो मरना ही है। तो हम तो बाबा साहब के वंशज है, साहब कांशीराम जी के वंशज है, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के वंशज है, तो हम क्यों डरे? डरेंगे वो लोग जो गलत करते हैं, हम गलत नहीं करते यार। सच कहने में कभी डरना नहीं चाहिए। और मेरा मानना है कि मैं सभी, अभी हम लोगों ने पूर्वांचल के अंदर देखो, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, और हमने शिक्षा पे पहला एक झंडा गाड़ने का काम किया कि पूर्वांचल के अंदर जिला आजमगढ़ के अंदर लालगंज विधानसभा में कंजित पड़ता हाईवे पे, वहाँ पर 8वीं तक के बच्चों का एक स्कूल खोला है। गरीब बच्चे 400-500 बच्चे पढ़ रहे हैं, और 2 अप्रैल को उसी स्कूल में उन बच्चों को कम से कम 20 पंखे वितरित करने का कार्य करेंगे। आपने भी आरोप लगाया कि चंद्रशेखर रावण भाजपा के लिए काम करते हैं। पहले ये आरोप बसपा पर लगा करते थे कि भाजपा की बी टीम बसपा हुआ करती है। क्या ऐसे में नगीना लोकसभा से चुनाव लड़ रहे चंद्रशेखर रावण भाजपा के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित होंगे? देखो, अगर वहाँ पे वो गठबंधन में लड़ता तो एक बार को मान भी लेते कि बीजेपी के खिलाफ है। अब वो गठबंधन से भी अलग हो गया तो नॉर्मल सी बात है, फ़ायदा बीजेपी को ही पहुँचाना है, नॉर्मल सी बात है। और वो चाहता है। अब एक चीज़ बताओ, बहन जी खुद टिकट बांटती है, बहन जी के सामने टिकट वाले खुद हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, लेकिन चंद्रशेखर भाई हमारे खुद एक इंटरनेशनल लीडर होकर एक अखिलेश यादव क्षेत्रीय पूर्व विधायक के सामने हाथ गिड़गिड़ा रहा, रो रहा कि मुझे एक सीट दे दो, मैं छोटा भाई हूँ। जयंत चौधरी ने पूरे जाट कौम के साथ गद्दारी की हैं। भारत रत्न क्या मिला चौधरी चरण सिंह को, तो घुटने टेक दिए बीजेपी के सामने हैं। आज भी चंद्रशेखर भाई उसकी बड़ाई कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है, बीजेपी के सारे एजेंट हो रहे हैं। आप नेशनल भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2024 में किसके साथ चलेंगे? गठबंधन के साथ चलेंगे या फिर कहीं ना कहीं आप अंदर खाने सेटिंग कर चुके हैं किसी पार्टी से? देखो, सेटिंग होती तो आज ये रोडवेज में या टेम्पो में धक्के थोड़ी खाता, मैं भी फॉर्चूनर में आता। ये सेटिंग करनी हमने नहीं सीखी, ना ज़मीर बेचा ना बेचेंगे। हम बाबा साहब के वंशज हैं और हमेशा रहेगा। ज्योतिबा फूले जी के वंशज हैं, जिन्होंने शिक्षा की ज्योत जलाने का सबसे पहला काम किया दलितों के लिए। तो ऐसी बात है, हम बहुजनों के लिए कार्य कर रहे हैं, और सीधी सी बात है, अभी हम भाई जहाँ हैं वहीं रहेंगे, जहाँ पहले से होते आए हैं, और समझदार को इशारा काफ़ी है। हम बसपा के हैं, बसपा के रहेंगे। दूसरी बात, वोट हमारी गिनती वहीं होती है, और जो बीजेपी को हराएगा, और हमें लगता है बहुजन समाज पार्टी इस बार मात देगी भाजपा को, क्योंकि गठबंधन के पैर टूट चुके हैं।